15 जनवरी 2023 एक जहाज येती एयरलाइन 691 जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा एयरपोर्ट पे जा रही थी। पोखरा का ये नया ही एयरपोर्ट था। 1 जनवरी 2023 को इसका उद्घाटन ही हुआ था, घटना से सिर्फ 15 दिन पहले। तो ये जहाज काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा जो जा रही थी, इसके बीच की दूरी 146 किलोमीटर थी। यानी इस जहाज को अपने सफर को पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का समय लगता। इस जहाज में टोटल 72 लोग मौजूद थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 68 पैसेंजर थे। 68 पैसेंजर में 37 पुरुष, 25 महिला और 6 बच्चे थे, जिनमें के 3 शिशु ही थे, अभी जन्म ही लिया। 72 लोगों के साथ ये जहाज नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से 10:33 पर फाइनली ये टेक ऑफ करती है और इस जहाज को 10:57 पर पोखरा एयरपोर्ट पे लैंड करना था। लेकिन लैंड करने से पहले ही इस जहाज के साथ इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक हादसा हुआ जो कि दिल दहला देने वाला। तो आखिर इस येती एयरलाइन प्लेन के साथ इतना बड़ा दर्दनाक घटना कैसे घटा? इसमें पायलट की गलती थी या कोई तकनीकी प्रॉब्लम हुई थी? आखिर इस जहाज के साथ क्या हुआ था? इसमें बैठे 72 लोगों के साथ क्या हुआ? इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या पता चला? ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे छुपी है एक पूरी कहानी। चलिए उसी कहानी को हम डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो क्रैश के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। ये पहले ब्लैक कलर का हुआ करता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स दिया गया। लेकिन इसे क्रैश के बाद ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए इसका कलर चेंज करके ऑरेंज कर दिया गया था। क्योंकि ये लाइटिंग कलर है, इसलिए इसे क्रैश के बाद ढूंढने में आसानी होती है। इसका कलर तो चेंज कर दिया गया, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया गया। इसका नाम ब्लैक बॉक्स ही है। ये ब्लैक बॉक्स इन्वेस्टिगेशनरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस ब्लैक बॉक्स में एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, ये मशीनरी डेटा का रिकॉर्ड रखता है कि पायलट ने किस चीज को चालू किया, किस चीज को बंद किया, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है, ये पायलट के वॉइस का रिकॉर्ड रखता है। यानी जहाज उड़ाने के लिए 2 पायलट होते हैं, एक होता है कैप्टन और दूसरा होता है फर्स्ट ऑफिसर। मान लीजिए कैप्टन ने कहा कि इंजन का पावर बढ़ा दो, तो फर्स्ट ऑफिसर इंजन का पावर बढ़ा देगा, तो बोलेगा चेक। तो मशीन में वो इंजन का पावर बढ़ाया कि नहीं, इसका रिकॉर्ड रखेगा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और कैप्टन ने बोला इंजन का पावर बढ़ाने के लिए और फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन का पावर बढ़ा दिया, तो बोलेगा चेक। तो इसका जो वॉइस का रिकॉर्डर होता है, ये कैप्टन का और फर्स्ट ऑफिसर का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड रखता है। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है, इन दोनों को मैच करके पता लगाया जाता है कि किसकी गलती है, प्लेन कैसे क्रैश हुआ। इस जहाज को कैप्टन कमल उड़ा रहे थे और इसके साथ अंजू थी, जो कि फर्स्ट ऑफिसर थी। अंजू की दिस वाज द लास्ट फ्लाइट एज अ फर्स्ट ऑफिसर, यानी अंजू की ये लास्ट फ्लाइट थी बतौर फर्स्ट ऑफिसर। अगर ये फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती तो इनका प्रमोशन हो जाता और ये कैप्टन बन जाता। लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि ये लैंडिंग नहीं हो पाई। इनके पति का भी मृत्यु येती एयरलाइन के ही एक और विमान दुर्घटना में 2006 में हुआ था। इनके जीवन की कहानी बहुत ही दुख भरी रही। तो इस जहाज का कमांड इन दोनों ने ही संभाले हुआ था। तो कैप्टन को लैंडिंग से पहले कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता। तो सबसे पहले कैप्टन ने कहा गियर डाउन। तो फर्स्ट ऑफिसर यहाँ पे लैंडिंग गियर होता है तो इसे नीचे कर देती है। इसमें 3 लाइट भी होती है, यानी 3 चक्का होता है, 2 पीछे 1 आगे। तीनों चक्का खुलता है तो यहाँ पे तीनों लाइट जलने लगती है। तो फर्स्ट ऑफिसर बोलती है चेक, यानी कैप्टन जो भी बोलेगा करने को और फर्स्ट ऑफिसर उसे कर देगा तो बोलेगा चेक, यानी मैंने काम कर दिया। इसके बाद कैप्टन बोलता है एल्टीट्यूड 500, यानी पायलट ने कहा जहाज की ऊंचाई 500 फीट करो। तो फिर इन्होंने 500 फीट पे भर दिया और बोला चेक। तीसरा इंजन 25%, यानी जब जहाज को लैंड किया जाता है तो इंजन के पावर को घटा दिया जाता है, 25% पे कर दिया जाता है। क्योंकि लैंडिंग के समय ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती। तो इंजन को 25% पे करके फर्स्ट ऑफिसर ने बोला चेक, यानी इन्होंने काम कर दिया। और चौथा में कैप्टन ने बोला फ्लैप 30 डिग्री और फर्स्ट ऑफिसर ने कहा चेक, यानी मैंने काम कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसमें पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने तो बोल दिया चेक, लेकिन इन्होंने फ्लैप को 30 डिग्री पे किया ही नहीं, ये तो 15 ही डिग्री पे था। तो इसने कौन सा बटन दबा के कह दिया चेक? तो ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि इसे करना चाहिए था फ्लैप वाले लीवर को नीचे, तो इन्होंने कंडीशन लीवर को कर दिया नीचे। यहीं पे हो गया बहुत बड़ा मिस्टेक।
ये था कंडीशन लीवर। कंडीशन लीवर फ्यूल सप्लाई करता है, इसको नीचे किया गया, इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। जब इंजन में फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन कैसे काम करेगा? इंजन काम करना बंद कर दिया। पायलट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, फ्यूल नहीं जाने की वजह से वो 0% पे हो गया। पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो थ्रस्ट को पूरा बढ़ा देता है, पावर को पूरा बढ़ा देता है। जब इंजन में फ्यूल पहुंचेगा ही नहीं तो इंजन में पावर बढ़ेगा कहां से? पायलट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जहाज पूरा डिसबैलेंस हो गया। इंजन को अगर फ्यूल नहीं मिल पाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं स्टॉल। अगर ये ज्यादा ऊंचाई पे होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही नीचे था, 500 फीट पे। पायलट को सोचने समझने का समय ही नहीं मिला और ये प्लेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल पास लैंडिंग के सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड पहले ही क्रैश हो जाता है। इसमें बैठे 72 के 72 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो देते हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है और पायलट से भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई समझ से बाहर है। जबकि फ्लैप लीवर छोटा होता है, जब इसे नीचे करना होता है तो इसे उठाकर नीचे करना पड़ता है, लॉकिंग सिस्टम होता है। जबकि कंडीशन लीवर में दो लॉकिंग सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर एक इंजन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके फ्यूल को बंद करने के लिए एक ही लीवर को नीचे कर देगा और फ्यूल बंद हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप वाले लीवर को छोड़कर कंडीशन लीवर को कैसे नीचे कर दिया? जबकि इसका दोनों लॉक हटाकर दोनों को नीचे किया होगा और इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया। इतना भारी मिस्टेक हो गया। इसमें सबसे मेन बात यह भी है कि सुबह से 10 बजे तक ही इन पायलट की ये तीसरी फ्लाइट थी, तो इसमें मेंटल हरासमेंट भी हो जाता है ना। सबने सीधा पायलट पे ब्लेम डाल दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ये टाइटैनिक वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि कभी न डूबने वाला जहाज था, उसके साथ भी कितना दर्दनाक हादसा हुआ। जय हिंद।